बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आपने पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पे तो बहुत सी ख़बरें हमेशा सुनी कि कभी 50 साल बाद किसी को इंसाफ मिलता है, तो कभी 30 साल बाद, तो कभी कोई दादा केस करता है तो उसके पोते की ज़िंदगी में फ़ैसले होते हैं। लेकिन आज हम जिस निज़ाम की बात करने जा रहे हैं, ये ऐसा निज़ाम है जिसने पूरे हमारे जो सिस्टम को यरगमाल बना रखा है। वो मुतासरीन जिन्होंने 32 साल पहले सीडीए को अपनी ज़मीनें दी और उसके बदले में उनको जो प्लॉट मिलने थे या उनको मुआवजा मिलना था, वो दर बदर की ठोकरें खाते रहे और कभी नैब उनका इंक्वायरी के नाम पे रिकॉर्ड ले गया और कभी वो रिकॉर्ड वहाँ से गुम हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऐसी दरख्वास्तों का फ़ैसला सुनाया। तकरीबन ये 35 से ज़्यादा पिटिशन्स थीं जिनका तहरीरी फ़ैसला आज जारी किया गया है और उस फ़ैसले में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। 32 साला इंसाफ की ये कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मजमूई तौर पे वफाकी हुकूमत को 12 हदायत जारी की गई हैं। वो हैं क्या, वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको ये पूरा जो मामला है समझ आ सके। ये सीडीए के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो एक्वायर किए जाते हैं, उनके मुतासरीन का केस था। ये इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की तामीर से बेघर होने वालों की जो दरख्वास्तें हैं, उन पर यह फ़ैसला तहरीरी जारी किया गया है और 65 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया है। वो लिखते क्या हैं? वो अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि तमाम मुतासरीन को बग़ैर किसी ताख़ीर के मुआवज़ों की अदायगी कर दी जाए। यानी कि 1989 में जो प्लॉट या ज़मीनें एक्वायर की गई उसके एवज़ उनको जो मुआवज़ा मिलना था, आज 2021 में फ़ैसला आ रहा है कि उनको बिला ताख़ीर, यानी कि 32 साल बाद कहा जा रहा है कि बिला ताख़ीर ये अदायगियाँ कर दी जाएं। दूसरी हदायत ये है कि ज़मीनों के मालिकान को उनका हक़ ना देकर सीडीए ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। 32 साल बाद तकरीबन इस बात का तयन हो गया कि सीडीए ने उन अफराद को उनका हक़ ना देकर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है और हुकूमत को हदायत की है कि वो अब तहकीकात करवा के सीडीए के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। 32 साल बाद ये बात भी तय हो गई कि जो ज़िम्मेदारान हैं सीडीए के, अब हुकूमत उसकी इंक्वायरी करे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये बात भी तय हो चुकी है आज। अच्छा जी, आगे अदालत लिखती है अपने फ़ैसले में कि मुतासरीन को नाकाबिले तसव्वुर तकलीफ़ पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाए। ये फ़ैसले में उन्होंने तहरीर किया है, हुक्म दिया है, हदायत दी है दरख्वास्तें निपटाते हुए कि जिन्होंने इन मुतासरीन को नाकाबिले बर्दाश्त तकालीफ़ दी, उनका अब वफाकी हुकूमत मुहासबा करे। अगला जी, वफाकी हुकूमत को ज़मीन एक्वायर करने के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान बने हुए कितने साल बीत गए, इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बने कई दहाइयाँ बीत गईं, लेकिन अब जो है अदालत अहकामात जारी कर रही है कि ऐसी कोई पॉलिसी ही बना लो, चले हो जो जब आप एक्वायर करें ज़मीन की तो कोई पॉलिसी तो हो आपकी। तो ये जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। अगला जी, छठा उसमें हुक्मनामा यह है जी हदायत में कि पॉलिसी में तय कर लिया जाए कि मुतासरीन को कितने अरसे में मुतबादिल जगह या मुआवजा फराहम किया जाया करेगा। मतलब हद तो ये है कि पिछलियाँ हुकूमतां सत्तू पी के सुतियाँ रहियाँ, आइयाँ हुकूमतां कीतियाँ और चलियाँ गईयाँ। यही तय नहीं हो सका सीडीए कोलों कि कम अज़ कम वो यही फ़ैसला कर लें कि जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा कब देना है या उसका मुतबादल क्या है। कोई पॉलिसी ही नहीं है, बग़ैर पॉलिसी तो यानी कि ऑटो से चल रहा है मुल्क, बस ये समझो। आगे हैं जी,
अदालत को बताया गया जी, अदालत ने इसमें लिखा है कि अदालत को ये भी बताया गया, अब नैब की कारकर्दगी आप देख लें। फैसले में अदालत लिखती है कि अदालत को बताया गया कि ज़्यादातर जो एक्वायर ज़मीनें जो सीडीए ने हासिल की थी, ज़्यादातर ज़मीनों का रिकॉर्ड नैब ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। अच्छा, नैब कब्ज़े में लेगी इंक्वायरी करने के लिए, बाद में बताया गया कि रिकॉर्ड नैब ले गया और फिर गुम ही हो गया। हद तो ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल इदारा नैब वो रिकॉर्ड लेके जाता है और बाद में पता चलता है ये गुम हो गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो इदारे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं साडा मुल्क अगे नहीं जा रहा, साडा मुल्क वध नहीं रहा, साडे मुल्क ना पता नहीं की हो रहा है। भाई, आप अपने मुल्क के साथ क्या क्या जुल्म नहीं कर रहे, मुल्क तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। हमें इदारे अपने बेहतर करने होंगे। यानी कि एक इदारा इंक्वायरी के लिए लेके जा रहा है, बाद में कह रहे हैं जी वो रिकॉर्ड ही गुम हो गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, होया कि किधर गया ये किसी को नहीं पता। अच्छा जी, आगे आओ। फिर वो अदालत लिखती है जी, संगीन नौइयत की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इस पूरे मामले में और मुतासिर कमज़ोर जो तबका था वो मुतासिर हुआ है। ज़ाहिर है जी, पाकिस्तान में होता ही मुतासिर वो है जो बेचारा कमज़ोर होता है। तगड़ा कितने का हुआ, तगड़ा का मार सा एक निकलो तो ये वो गलती पे भी हो तो वो निकल जाता अपनी पावर की बेस पे, तो माड़ा ही पिसता है। उसके बाद जी हुक्म ये दिया गया है कि सेक्रेटरी दाखिला फ़ैसले की कॉपियाँ वफाकी काबीना के सामने रखें। उनको ये जो फ़ैसला जारी किया गया है ये वफाकी काबीना के सामने ले जाया जाए। और ये चीफ़ जस्टिस सदर मिनल्ला ने जी 65 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला ये तहरीर किया है और फ़ैसले में लिखा है कि दरख्वास्तों में रियासती इख्तियार के गलत इस्तेमाल के नाकाबिले तसव्वुर हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। यानी कि वो सीडीए ही जी इसमें रियासत क्या, इसमें सीडीए का जो इदारा है इसको रगड़ा लगाया गया है कि उसने अपने जो इख्तियारात का जो इस्तेमाल किया है वो भी उसमें नाकाबिल तसव्वुर, उन्होंने कहा कि ऐसे यूज़ किए गए हैं, इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए गए हैं कि इसका तसव्वुर ही नहीं है, इसके हक़ाइक़ जो सामने आए हैं। तो इस पर अदालत भी अपसेट हो गई है। और आगे जी अदालत लिखती है कि कई मुतासरीन तो बेचारे इतने गरीब हैं कि करप्शन में धंसे सिस्टम का मुकाबला करने की सकत ही नहीं रखते। इस सिस्टम को भी करप्ट करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने वादा भी किया था कि इस सिस्टम को ठीक करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सिस्टम को ठीक करने के लिए इक़दाम करेंगे। अच्छा, इस सेक्टर E12 के मुतासरीन के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए, अदालत कहती है, और मुतासरीन को 1989 में अदायगी के एवज़ जो प्लाटों के अलॉटमेंट लेटर जारी हुए, सेक्टर E12 को डेवलप ही नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये लिखती है। तो यूँ जी अदालत ने 12 मुख्तलिफ हदायत दी हैं इमरान खान की हुकूमत को और इस केस को निपटा दिया है। मुतासरीन को ये मुआवज़ों का केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, अब इसका फ़ैसला आ गया है। अब देखते हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या फिर सीडीए ज़ाहिर है इसमें जाएगा अपील में और फिर ये बेचारे इसी तरह ही दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।